100% के आसपास है इनको सुनने में दिक्कत। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ भी कोई हथ नहीं पाया हैगा। महीने खाई थी, उसमें कुछ फर्क लगा था आपको? ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਬਿਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ 10% 20% ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ? ਨਾ 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 ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਹੰਪ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। जो आवाजें सुनती थी इसको, आवाज का तो कुछ बोल रहा सर कि कम लग रहा है उसको, ऐसा बोल रहा है। कुछ भी ब्राइट है एकदम क्लियर। खांसी जुकाम का क्या हाल है? हाँ वो सब तो ठीक है, मतलब अब बिल्कुल ठीक है। क्या फर्क लग रहा है? डॉक्टर साहब पहले से हल्का सा फर्क मुझे नजर आ रहा है। क्या फर्क है, ये पूछ रहा हूँ। जब जैसे शांत जगह पे होता हूँ तो वो मुझे पता चलता है उसका, तो वो है। अच्छा, जो हाँ। कान में भारीपन था उसका क्या हाल है? वो हल्का हो गया है। कितने परसेंट? ऑलमोस्ट ज्यादा तो 10-15% ही मान के चलो। अच्छा, पहले से कितनी ठीक लग रही है? थोड़ा ही फर्क नजर आया होगा मुझे। कोई 5-10% की मान के चलो। हाँ हाँ। ठीक है। और एक आपको जो आवाजें चुभती थी उसका क्या हाल है? वो थोड़ा हल्का हुआ है। वो भी बेटर। जो टिनिटस में आपको पहले आवाजें सुनती थी, किस तरह की आवाजें आती थी? वो भन भन की थी। हाँ, अभी भी वही वाली है? हाँ आवाज तो वही है, लेकिन ये थोड़ा हल्का हुआ है। सिवियरिटी कम हो गई है, हल्कापन। सीवियरिटी उसकी हाल है पहले से? सर पहले से तो सही है सर। ऑपरेट वाले में ज्यादा फर्क है कि बिना ऑपरेट वाले में ज्यादा फर्क है? जो ऑपरेट है उसमें ज्यादा फर्क है। 4 महीने में आपको कितना फर्क लग रहा है? सर फर्क तो बहुत अच्छे है सर, उसमें कोई कमी नहीं। मतलब सुनने में भी फर्क है आपको, टिनिटस में भी फर्क है, जो सिर में दर्द चक्कर आते थे, माइग्रेन, ये मीनियर्स डिजीज था, हर चीज में फर्क है आपको? जी सर फर्क तो है। क्योंकि पहले से कितना फर्क है आपको? पहले से तो सर बढ़िया फर्क है। सबसे पहला नंबर आपको चक्कर में बहुत ज्यादा फर्क है सर। जी सर गीलापन में भी अच्छा। नहीं भारीपन था उसमें क्या हाल है? नहीं भारीपन नहीं है सर। अब नहीं है बिल्कुल? ठीक है। हाँ ठीक है। एक आपने बताया था यहाँ पर भी दर्द होता था आपको? हाँ दर्द होता है सर। अब मैं बीच में थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। वो भी ठीक ही है। मुझे पहले ऐसा लगता था, लेकिन अभी ऐसा लगने लगा कि नहीं, जो भी मेडिसिन है वो यूजफुल तो है और उसका इम्पैक्ट तो है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि यस, पर्सन जो बोल रहा हूँ मेरे को समझ में आ रहा है। अराउंड मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको कि 70% मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी वेरी ग्रेट। 1 महीने के आसपास में मुझे लगने लगा था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हलचल होने लगी, ऐसा लगा। पहले हलचल नहीं होती थी, ये कान पूरा ऐसा लगता था कि शून्य है, ऐसा था। अच्छा। जब तक मेरे को ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि क्लैरिटी उतनी आ गई है तब तक। बट इम्प्रूवमेंट काफी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये बताना था डॉक्टर साहब कि मींस मैंने खुद में ऑब्जर्व किया है कि पहले और अभी में करीब 3 मंथ में ही 1 मंथ से ही थोड़ा मुझे लगने लगा था इम्प्रूवमेंट है, ऐसा है। और अभी काफी है, मींस मेरे को ये ईयर में भी मींस साउंड समझ आता है, ऐसा समझ में आ रहा है मेरे को। इवन मैं ईयरफोन ये यूज नहीं करता, ईयरबड यानी कि हियरिंग एड, तो भी। बट
अभी इम्प्रूवमेंट है, ऐसा नहीं कह सकते कि अभी कितना रिकवरी है, वो ऐसा है, मैं ऐसा बोल रहा पहले आप हेयरिंग एड लगाते थे? हूँ। अभी भी लगा रहा हूँ बिकॉज की मीटिंग में और ये टाइम पे मींस कन्वर्सेशन में गैप्स ना हो जाए, इसके लिए वो तो मैं हियरिंग एड तो लगा ही रहा हूँ अभी, जब तक मेरे को ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि क्लैरिटी उतनी आ गई है तब तक। बट इम्प्रूवमेंट काफी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ट्रस्ट बिल्डअप ये हुआ कि मैंने कंटेंट पढ़े, उसमें से आपके में जो कंटेंट्स थे उसमें काफी चीजें ये थी कि सपोज माइलिन सीट नहीं है तो वो है रिकवर होगी, रीजनरेट होगी, जो सेल्स है सेंसरी सेल्स वो जनरेट होंगे, कर्टन फॉर्मेशन होगा। अब ये पता नहीं कि अंदर कितना हुआ है, बट ये इससे पता चलता है जब आपका रिकवरी होता है तो आप उतना इम्प्रूवमेंट पता चलने लगता है ना, बिकॉज की आपका हियरिंग जो इम्प्रूवमेंट है उससे पता चलने लगता है आपको ऐसा कि दैट मीन्स कहीं ना कहीं मे बी रीजनरेशन हो रहा या क्या हो रहा, वो इंटरनल तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन हो रहा है ऐसा है कुछ, समथिंग इज हैपनिंग, ऐसा लगा मुझे। मतलब अभी ये है कि हेयरिंग एड के बिना भी आपको काफी टाइम, मतलब मीटिंग तो देखो एक बहुत बारीकी वाली चीज है ना, अदरवाइज रूटीन में आपको अब हेयरिंग एड नहीं लगाना पड़ रहा है। ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जब साउंड नीचे चालू कर देता हूँ सपोज कोई मोबाइल पे, तो मैं ऊपर से भी उसको सुन सकता हूँ, ऐसा लगता है मेरे को। मींस पहले जो नहीं था ब्लॉकेज था इस राइट हैंड में, जो राइट ईयर में, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं ब्लॉकेज ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो तो अपने को महसूस हो जाता है ना, आइडिया लग जाता है कि मुझे इसमें भी सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, ऐसा ठीक, करेक्ट। दूसरा ये था कि हाँ, दूसरा ये था कि कभी कभी डिस्चार्ज होता है, मे बी ये मेडिसिन के कारण हो रहा है कि ओपन हो रहा है इसलिए, या कुछ ऐसा कुछ। नहीं तो पहले डिस्चार्ज नहीं होता था पहले, मैंने उतना ऑब्जर्व नहीं किया, थोड़ा बहुत, लेकिन मे बी ऐसा लगता है कि ये मेडिसिन के कारण हो सकता, वैक्स बाहर निकलता हो, ऐसा हो, इसलिए डिस्चार्ज इन द सेंस वैसा डिस्चार्ज वैक्स, आप ऐसा कहते। ठीक है। वो तो देखो कोई बात नहीं, यू आर एजुकेटेड पर्सन, जो अंदर हमें ब्लॉकेज फील होती है ना, हैवीनेस फील हो रही है, वो कहीं से तो निकलेगी। बिल्कुल, इसलिए मैं बिल्कुल देयर इज समथिंग व्हिच शुड बी इवैक्यूएटेड, और क्योंकि ये नहीं निकल रही है इसीलिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। बिल्कुल ठीक है, और पर्दे को कोई पार नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। और इसी की वजह से हियरिंग एड इसलिए लगाना पड़ता है कि नर्व सारी खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, तो हर चीज में आपको प्लस माइनस। फर्स्ट इफेक्ट आपको कितने दिन में लगा था और क्या लगा था? 1 महीने के आसपास में मुझे लगने लगा था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हलचल होने लगी, ऐसा लगा। पहले हलचल नहीं होती थी, ये कान पूरा ऐसा लगता था कि शून्य है, ऐसा था। अच्छा, जीरो, यानी मैं यदि एक साइड वो कर दूं तो ये साइड में मुझे लगता ही नहीं था कि कुछ हलचल है। मतलब इससे सुनता ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, बट अब ना, जैसे मान लो मैं ट्रैफिक में या कहीं पे भी चल रहा हूँ, तो यहाँ से भी ऐसा लगता है कि साउंड आ रहा है, ऐसा था। मतलब यू कैन से कि शायद 100% जो लॉस था वो कहीं ना कहीं 5-10-15% रिकवर हो रहा है। राइट, एग्जैक्टली वही मुझे लगा, और महसूस भी होता है, वो तो अपने को पता चल जाता है ना, जब आप इक्वल सुन रहे हैं दोनों साइड, तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि ये साइड भी मेरे को आ रहा है, यानी साउंड ऐसा, भले थोड़ा हो लेकिन आ रहा है, ऐसा है अभी। एंड व्हाट अबाउट योर लेफ्ट ईयर? लेफ्ट ईयर इज राइट, इसमें कोई इससे इशू मुझे नहीं लगता है कि है अभी फिलहाल। वो तो एड भी लगा रहे हो ना? एड तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि सेंसेशन मिस ना हो जाए कहीं ना कहीं, और बेटर सुनेगा, इसलिए एग्जैक्टली। इसलिए लगा रहा हूँ कि प्रॉब्लम इसमें भी है और कवर ये भी हो, और क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी आपको वर्ड्स में। बिल्कुल। पहले क्या होता था, जब मैं फोन यूज करता था सपोज, तो मैं फोन इधर जब यूज करता था ना, तो क्लियर वर्ड ही नहीं आते थे कि सामने वाला क्या बोल रहा है। राइट। नाउ इट इज क्लियर। मैं जब यहाँ पे फोन लगाता हूँ तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि यस, पर्सन जो बोल रहा हूँ मेरे को समझ में आ रहा है। अराउंड मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको कि 70% मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे भी। वेरी ग्रेट। पहले जब भी क्या होता था, सामने वाला क्या बोल रहा, वो साउंड ही क्लियर नहीं होता था यहाँ पे। ठीक है। तो ये एक मुझे लगा कि वो एक पॉजिटिव साइन है मेरे लिए स्पेशली, कि ये साइड मेरे को अभी सामने वाले का आवाज समझ में आ रहा। हाँ, 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन 3 महीने ही हुआ इसलिए, बट 70% भी मुझे समझ में आ रहा है कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है मेरे को, ऐसा है। तो सिंगल साइड से भी यदि फोन लगाऊं, इस साइड तो क्लियर है ही है, बट इस साइड लगाऊं तो भी अभी समझ में आ रहा है, ऐसा है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है मेरे लिए, इम्प्रूवमेंट साइन है। दिस इज अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट। एग्जैक्टली ना, और ये खाली आपके लिए नहीं है, ये आने वाली हम पूरे जनरेशंस के लिए कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ठीक है मुझे ना? पहले ऐसा लगता था, लेकिन अभी ऐसा लगने लगा कि नहीं, जो भी मेडिसिन है वो यूजफुल तो है और उसका इम्पैक्ट तो है। और मैंने इंग्रेडिएंट भी पढ़े मेडिसिन में, बिकॉज मैं खुद फार्मा में ही हूँ। अच्छा, तो यस यस, मैं रिसर्च में हूँ, मैं R&D में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एग्जैक्टली तो मैं मास्टर ऑफ फार्मेसी हूँ, तो यहाँ पे भी मैं रिसर्च में ही हूँ। यानी वियतनाम अच्छा, में भी मैं R&D एज ए R&D हेड हूँ, ऐसा है। ओके, हाँ हाँ, आपने मुझे बताया। ओके, अगर नया रिकॉग्नाइज, आप आउट ऑफ इंडिया थे और यू एग्जैक्टली, केम टू अहमदाबाद, आई थिंक इन जनवरी सपोज, है ना? यस यस है जैन। हाँ अभी फिर आ रहा हूँ, अप्रैल में आऊंगा मैं 25 को, 7-8 ओके दिन के लिए, ऐसा है। ओके। अच्छा अच्छा, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मतलब सोचा था आपने कि ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगा? सोचा तो नहीं था, बट ट्रस्ट था कि कहीं ना कहीं ये मेडिसिन एक हटके है, अलग, रादर देन अदर्स, ऐसा। हाँ, मैंने मतलब बिकॉज दो दूसरे भी ट्राई किए, बट हाँ, उसमें मुझे ऐसा लगा कि उतना नहीं हुआ जितना मुझे इसमें लग रहा है, ऐसा है। नहीं, बट बिफोर यू स्टार्टेड द मेडिसिन, तो ट्रस्ट कैसे बिल्टअप होता है? बिफोर यू स्टार्टेड द मेडिसिन, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू थिंक कि भाई, लाइक, देखो, ट्रस्ट का कुछ रीजन तो होता है ना। दुनिया बैठी है और हर रोज, मैं मेरे ख्याल से हर हफ्ते हमारे पास एक नई कंपनी का आता है कि सर एक ये भी आ गया है। मैं कहा कोई बात नहीं, आने दो भाई, जितनों को आना है। हाँ वो तो है, वो तो है। इसमें ये मैटर करता, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जो आपका, मे बी मैंने आपका भी प्रोफाइल देखा है, तो अच्छा। आपका जो प्रोफाइल है, एंड आपने उस पर रिसर्च किया है, इतना सारा वर्क किया है, इतने सारे पेशेंट को आप हैंडल करते हैं, है ना? सो वो भी एक आपका इनपुट है उसमें कि इम्प्रूवमेंट आप कंटिन्यू आपने भी उसमें करते जा रहे हैं ना, ये भी है। मे बी हो सकता है पहले 10-5 साल पहले उतना ना रहा हो, लेकिन अभी जो आपका जो मीन्स प्रोफाइल के हिसाब से, जो आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आपके पास कमेंट्स आते हैं, उसके हिसाब से आप भी कंटिन्यू उसमें भी कुछ कुछ ऐड करते जा रहे हैं। डेफिनेटली। इसलिए भी बिल्डअप हुआ बिकॉज कि मैंने सारा चीजें पढ़ा और देख उसमें, और फिर बाद में यूज किया, ऐसा है। तो उससे मेरे को ट्रस्ट आने लगा कि यस, दिस मेडिसिन इज वर्क, ऐसा है। चलो, एटलीस्ट वी विल बी 100% आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है श्योर। ना? और अभी तो हमने वो ट्रेडमार्क भी करवा लिया अपना, हैप्पी ईयर्स के नाम से। ओहो तो गुड गुड। शायद अभी और 2-3 महीने बाद मेडिसिन में हैप्पी ईयर्स का वर्ड लिखा है करेगा। ओके ओके ओके। वन ऑफ माय पेशेंट, दे सजेस्टेड मी कि सर नाउ माय ईयर्स आर हैप्पी। नो, हाँ यस यस यस, वो सब कुछ। तो बड़ी अंदर से ना फीलिंग सी जुड़ती है कि, मतलब समटाइम्स द पेशेंट स्टार्ट क्राइंग कि वहाँ पे वी आर नेवर एक्सपेक्टेड, इतना हमारा शोर कम हो गया अंदर, जो इतना आवाजें आती थी। और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे को जो टिनिटस का जो लग रहा था मेरे को पहले, वो भी अभी तो नहीं होता है मेरे को बिल्कुल भी। विद इन 3 मंथ में मैं ऐसा आई कैन से कि ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता अभी मेरे को। सिंस हाउ मेनी इयर्स यू वर हैविंग? अराउंड जब से यही करीब करीब 1 ईयर से, जब से ऑपरेटेड हुआ है ये ईयर, उसके बाद से ही मैंने ऑब्जर्व किया कि होने लगा मेरे को ऐसा टिनिटस का एक्सपीरियंस। राइट ईयर वाज ऑपरेटेड? यस यस, राइट ईयर। और तभी से टिनिटस स्टार्ट हो गया था, ठीक है? ऐसा लगने लगा था मेरे को बीच में जब मैं माल्टा में था लास्ट ईयर। बट नाउ आई एम फीलिंग कि अभी नहीं होता है मेरे को ये वाला प्रॉब्लम। तो टिनिटस पूरी तरह से मेरे को लग रहा है कि वो खत्म ही हो गया है, बिकॉज आपके मेडिसिन में भी टिनिटस का भी एक ऑप्शन है कि वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरे को 3 महीने में ही ऐसा महसूस होने लगा कि टिनिटस जैसा अभी कुछ मुझे लगता ही नहीं है, साउंड ऐसा कुछ आता ही नहीं है अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। और आपके में जो एक और है ना, देखो 2 है। राइट में वी आर हैविंग मॉडरेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस, यस, एंड लेफ्ट में जो है मॉडरेट टू सिवियर कंडक्टिव हियरिंग लॉस। यस करेक्ट। तो बोथ ईयर्स आर हैविंग प्रॉब्लम, लेफ्ट में ज्यादा है आपको, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब मैं कम्युनिकेशन करता हूँ किसी के साथ, मैंने एक बार एक जब तक आप ये हियरिंग एड नहीं निकाल के करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। नहीं किया है, जब हियरिंग एड बनाया नहीं था तभी मैं जब कम्युनिकेशन कर रहा था किसी से, ओके ओके, तो उस पर्सन ने मुझे क्या किया कहा था, मैंने एक जाइडस का रिपोर्ट आपको शायद दिया होगा, उसमें उसने हियरिंग लॉस बहुत ज्यादा दिखाया था, इवन राइट से भी ज्यादा, लेफ्ट। जब मैं विजिट किया hear.com में, और उसको मैंने जब कम्युनिकेशन उसके साथ किया बैठ के, जी ये कब की बात है, लास्ट ईयर, जब मैंने ये हियरिंग एड यूज ही नहीं करना ये चालू किया था तभी, तो उसने ऐसा बोला था कि सर ये रिपोर्ट या तो गलत है। फिर उसने वापस से एक मेरे को रिपोर्ट किया था जिसमें कि बोला कि नहीं वो रिपोर्ट गलत है, ऐसा। भले रेपुटेटेड हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल के नाम वो नहीं बोल रहा हूँ। वी शुड नॉट से, वी शुड नॉट कमेंट।
यस, बट वी आर ऐसा वेरी मैंने, क्लियर। उसने खुद ने मेरे को बोला कि व्हेन यू आर स्पीकिंग विथ मी ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि जो रिपोर्ट ये है उसमें लेफ्ट ईयर में आपको इतना प्रॉब्लम है, नहीं। फिर उसने वापस से रिपोर्ट निकाला और मेरे को बताया 56-70% जितना ओके था ये वाला भी, ऐसा है लेफ्ट वाला भी। मतलब यस स्लाइटली बॉस, कंफ्यूजन है। यस। तो अभी क्या होगा डॉक्टर साहब कि जब ये हो जाएगा ना, मैं अभी जा रहा हूँ तो एक बार वापस से ऑडियोग्राम करूंगा और हाँ आपको हाँ, फिर, डेफिनेटली वी विल प्रेफर दैट। बिकॉज मैं खुद फार्मा में ही हूँ तो अच्छा, यस मैं रिसर्च में हूँ, मैं R&D में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एग्जैक्टली तो मैं मास्टर ऑफ फार्मेसी हूँ, तो यहाँ पे भी मैं रिसर्च में ही हूँ, यानी वियतनाम अच्छा, में भी मैं R&D एज ए R&D हेड हूँ, ऐसा है। ओके, हाँ हाँ, आपने मुझे बताया। ओके, अगर नया रिकॉग्नाइज, आप आउट ऑफ इंडिया थे और यू एग्जैक्टली, केम टू अहमदाबाद आई थिंक इन जनवरी सपोज, है ना? यस है जैन में। हाँ अभी हाँ, फिर आ रहा हूँ, अप्रैल में आऊंगा मैं 25 को, 7-8 दिन के लिए, ऐसा है। ओके। अच्छा अच्छा, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मतलब सोचा था आपने कि ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगा? सोचा तो नहीं था, बट ट्रस्ट था कि कहीं ना कहीं ये मेडिसिन एक हटके है, अलग, रादर देन अदर्स, ऐसा। और जो कभी हाँ कभी जी, चक्कर आते थे, वो तो अब ठीक है ही डॉक्टर साहब, चक्कर तो ठीक है। पहले कितने दिन में आ जाते थे? ऐसे डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसे लगता था अभी जैसे चक्कर सा आ रहा है। वो घुमेरी सी नशा सा महसूस होता होगा ना? हाँ जी हाँ जी। मतलब उसे पूरा चक्कर भी नहीं कहते हैं, लेकिन वो एक घुमेरी सी नशा सा अनबैलेंस टाइप फील होता है। हाँ जी हाँ जी, वो बस इस कई एक बार जैसे महीने में आंखें बंद बिल्कुल करते ठीक हैं है। तो लगता है। हाँ जी। अच्छा, ये कितने टाइम से हो रहा था अनबैलेंस वाला आपको? ये डॉक्टर साहब जब से कान की दिक्कत शुरू हुई है तब से ही लग रहा है। नहीं, कान की दिक्कत तो 3 साल पहले हुई थी आपको। हाँ जी, तब से ही ये मतलब चक्कर चुक्कर वाला तब से ही लग रहा है जी, अच्छा, पहले नहीं था ये। हाँ जी, ये जैसे कई बार आंखें उके बंद करते हैं तो लगता है भी जैसे चक्कर सा। हाँ हाँ। तो मेरे को था कि शायद मैं नींद की भी गोली लेती हूँ तो उसके कारण शायद थोड़ा सा रहता है मेरे को। नींद की गोली भी लेते हो आप? अच्छा, हाँ जी। कितने mg की ले रहे हो? वो डॉक्टर साहब ये तो मेरे को इतना नहीं पता। पॉइंट वो पॉइंट 25 या 0.50? आई थी जी, उसने उन्होंने दी थी। इन इंजाइटिस टेस्ट वगैरह की थी थोड़ी सी। कब से ले रहे हो? ये तो है हो गए डॉक्टर साहब काफी टाइम, मतलब बीच में छोड़ देती हूँ फिर लेनी स्टार्ट कर देती हूँ। कब से ले रहे हो अंदाजा? अंदाजा तो डॉक्टर साहब इतनी 3 साल से ही ले रही हूँ फिर, पर है लगातार नहीं। हमें समझ गया, ऑफ एंड ऑन है, बीच बीच में कभी जब ठीक लगता है बंद कर देते हो। हाँ जी। ठीक है, तो इसमें भी ना ये आपको फाइबर। हाँ जी। एंजाइटी में भी फर्क आएगा आपको। हमारी मेडिसिन में भी हैं। अच्छा आपको जी। एंजाइटी में, बैलेंस में, अपना वे ऑफ टॉकिंग, खुश रहना शुरू हो जाओगे, चीजों को हैंडल अच्छी तरह करने लग जाओगे। हाँ ठीक जी हाँ है, जी। तो जैसे जैसे आपको इन चीजों में फर्क आए, नींद में फर्क आए, तो उस टैबलेट को उस हिसाब से आदी कर देना, एकदम से बंद मत करना। पहले उसको ठीक है आदी जी। करनी है, फिर 10-15 दिन चलने दो, फिर आदी करके देखो, सही चलता रहे ठीक है, नहीं तो फिर से थोड़ी सी बढ़ा दो। तो इसको बड़े प्यार से हमने थोड़ी थोड़ी करके इससे बाहर निकलना है। ठीक है, ठीक वो है आपको जी। खुद को पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा मेंटल बैलेंस, साइकोलॉजिकल बैलेंस अब पहले से अच्छा है या बेटर बन गया है। हाँ ठीक जी है, हाँ जी। और एक आपने बताया था कि आपको अस्थमा, छींके और ये भी रहता है काफी। हाँ जी हाँ जी। तो ये इसमें पहले इन्होंने, रहता था, हाँ, ये भी मतलब होम्योपैथी की दवाई ली थी तो मेरे को अब मतलब ठीक था, ठीक है ये तो। हम्म, हाँ जी। तो मेन तो ये कान की समस्या है डॉक्टर साहब, इसकी मतलब जैसे मैंने 25 दिन दवाई ले ली हाँ जी, तो इसमें नहीं कोई फर्क लगा मेरे को। कोई बात नहीं, इसमें भी आ जाएगा। ये जो वर्टिगो चक्कर में फर्क आया ना, ये भी जल्दी से ठीक नहीं होता किसी का। इसको अच्छा मीनियर्स जी। डिजीज बोलते हैं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो मीनियर्स डिजीज होता है। अब टिनिटस जो है, जो आपको आवाजें आती हैं साए साए की, ये क्या होता है कि बेसिकली अंदर नसें खराब हो रही हैं। जैसे हाँ जी। स्पार्किंग होती है तो बिजली की 2 तारें जुड़ जाती हैं तो वो कैसे चर्र करती रहती हैं, वही चीज है कि 24 घंटे एक आवाजें चल रही हैं। आप किसी को चर्र चलती है, किसी को साए चल रही है, किसी को मोटर जैसी, किसी को हेलीकॉप्टर जैसी, वो अपना समझाने का सबका अपना ढंग होता है। हाँ ठीक जी है, हाँ जी। और धीरे धीरे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं 50% जिनकी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जाती है। कईयों की ऐसी है जो एक ही रहती है कॉन्टिन्यूस।
हाँ जी। ठीक है, तो आपके वाले केस में शुरू से अब तक कॉन्टिन्यूस एक ही जैसी है या धीरे धीरे कम ज्यादा भी होती है? ज्यादा लगती है मेरे ये को। तो देखो मेडिसिन जब अंदर काम करती है ना, तो कई बार हाँ जी। टेम्परेरी कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं 10% जिनको ऐसा लगता है कि शायद बढ़ गई है, क्योंकि अंदर वो काम कर रही है। अगर वो अच्छा। अनबैलेंस आपका ठीक हो रहा है, वर्टिगो चक्कर आने ठीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब मेडिसिन अंदर काम कर रही है। और आपको क्योंकि एंजाइटी और नींद की टैबलेट भी ले रहे हो, तो पहले हाँ हमारा जी। टारगेट ये रहेगा कि भाई ये छूट जाए और अच्छा एंजाइटी जी। टेंशन डिप्रेशन से आप बाहर आ जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें, ये नर्व जो होती है ना, आपस में सारी इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई होती हैं। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना, अगर एक नॉर्मल पर्सन एक दिन कोई नींद की गोली आदि भी खा लेता है, तो वो अगले दिन पूरे दिन वो ऐसे नशे में रहता है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना, तो अभी आपको क्या है कि हैबिट पड़ चुकी है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ा हुआ होता है, पूरा दिन बॉडी के ऊपर होता है, पता नहीं चलता उस चीज का। हाँ ठीक है ना, जी। तो जैसे ही ये वाला फेज क्लियर होएगा, तो आपको टिनिटस में इम्प्रूवमेंट ज्यादा महसूस होने लग जाएगी। एक कान में बताया हुआ ना आपने, राइट में, हाँ जी। हाँ जी, एक ही कान में है तो। शुरू से एक ही तरह की आवाज चल रही है हाँ जी, एक ही तरह की चल रही है। और स्पीड उसकी एक जैसी है या समय के साथ बढ़ी है वो? अब बड़ी है जी डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब अब महीने 2 महीने ही हो गई, महीना ही हो गया जैसे दवाई लेनी शुरू करी है ना, तो मेरे को लगता है भी अब पता नहीं अब कैसे तो है। दिन में महसूस होता है आपको, पहले दिन में महसूस नहीं होता था? नहीं, दिन को मेरे को इतना महसूस नहीं होता था, पहले भी आवाज आ रही है। अच्छा, तो अब जैसे अभी दिन रात में बैठती हूँ तो मेरे को लगता है भी आवाज आ रही है। सुनसान में बैठते हो तो, शांत में? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, और रात में जब बैठते हो तो उतनी तेज सुनती है या कुछ हल्का फुल्का उसमें कमी आती है? नहीं, रात को तो फिर ज्यादा लगती है ये। रात को तो रा- बिल्कुल सन्नाटा सा हो जाता है तो ज्यादा लगती है। अच्छा, कोई बात नहीं। ये ना मेडिसिन सिर्फ जो अंदर वर्किंग कर रही है, इस वजह से महसूस हो रहा है, इसमें कोई भी घबराने की या चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा सिर्फ जी। नींद की हाँ, टैबलेट के ऊपर ध्यान दो कि जैसे जैसे फर्क आएगा उसको हम पहले कम कर दें, ठीक है जी। अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने फर्क के हिसाब से अब उसको डाउन करेंगे। और अभी भी जो है ना चेहरे पे, मतलब आपके टेंशन सी रहती है? हाँ जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये तो पूरी रहती है टेंशन तो। कुछ बस वो नींद की टैबलेट लेती हूँ तो सारा दिन ही सुस्त सुस्त रहता है शरीर। नींद सी तो चढ़ी वही रहती है चीज मैं कह सारा रहा हूँ ना, दिन। उसी उसी को हम पहले कम कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि हाँ ये जी। चीज कवर हो जाए। ठीक है, जो मेडिसिन में हाँ करने जी। वाला है चेंज, वो मैं करवा देता हूँ। और कुछ आपने पूछना है तो बताइए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब चेंज होएगी फिर दवाई की कैसे? माइनर सी चेंज होंगी, जो चेंज होंगी वो कर देंगे, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है ना, माइनर मेन सी तो यही चेंज लगता होती है है। ना मेरे को, समस्या भी, जो कान सही हो जाएगा तो नींद तो फिर खुद ही आने लग जाएगी डॉक्टर साहब। कान की वजह से ही फिर मेरे को दिक्कत होती है बस, देखो मेन दोनों तो। चीजें ना आपस में जुड़ी हुई हैं, एक तो ये पुराना है आपका, हाँ जी। ठीक है, और दूसरा जो है एंजाइटी का भी रहा है, और तीसरा जो है वो डिप्रेशन और नींद की टैबलेट भी जुड़ी हुई है। तो ये सारी हाँ चीजें जी। जुड़ जाती हैं आपस में, हाँ जी। पर मजबूरी ये ये है कि नींद भी एकदम तो से आप कभी छोड़ भी आने नहीं लगी सकते। ना। हाँ हाँ जी, जी, पहले तो नींद प्रॉपर आती थी, जब से ये टिनिटस स्टार्ट हुआ तब से ही ये नींद नहीं आ रही, मतलब मतलब वही चीज कह रहा रात हूँ ना, में ये भी सारी तो। चीजें आपस में जुड़ी होती हैं, इसीलिए हमारे पास काफी सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पहले चक्रों में और वर्टिगो और इम्बैलेंस में फर्क आता है, फिर नींद में बहुत अच्छा फर्क आता है, फिर दिन में जो वो बातचीत है, जो वर्कलोड संभाल रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, उसमें फर्क आता है, उसके हाँ बाद जी। टिनिटस में आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अच्छा ठीक है जी। ना, जो ठीक है। मेडिसिन में चेंज करने वाला है वो मैं करवाता हूँ। ठंडी चीजों का फिर भी ध्यान रखना है, खट्टी चीजें और ठंडी चीजें, नहीं, वो इनको तो मैं खास, खाती नहीं डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, खाती नहीं उसी बिल्कुल। का ध्यान रखना। ठीक है ना, हाँ जी। और हाँ कुछ जी। पूछना है आपने तो बताइए। नहीं नहीं, बस डॉक्टर साहब बस ही। ठीक है। चलो मैं करवाता ये हूँ। 25 दिन की होगी डॉक्टर साहब, 5 दिन की दवाई पड़ी है अभी बस। आप कहाँ से हो? सिरसा से? हाँ, तो हाँ चार जी पांच दिन सर। तो आने में भी लग जाएंगे, हाँ जी। हाँ जी, तभी है मेरे ना? को था कि एक बार डॉक्टर साहब से बात हो जाए तो फिर हाँ, नहीं, मैं एक बार दूसरी अभी बनवा के फिर आपको कॉल करवाता हूँ, ठीक है? ठीक है। ठीक 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 थैंक यू ठीक डॉक्टर साहब। है। अच्छा जी। मतलब जब से दवाई शुरू किया आवाजें आने लग गई आपको? हाँ सर, डॉक्टर साहब आवाजें आने लगी है लेकिन साफ नहीं आ रही है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, सुनने तो लगा ना। हाँ डॉक्टर साहब, सुनने लगा, जैसे लाउड स्पीकर करते हैं तो सुनाई देता है, ये वैसे में ऐसा लगाते होता कान है पर सुनाई। ना, जो आपका हियरिंग लॉस है ये 100% था। जी जी तो डॉक्टर। 100% वाला जब आपको सुनने लग गया, तो इसका मतलब 10-15% उसमें वो इम्प्रूवमेंट हो गया है।
जैसे ही जी उसमें जी 10-15% और इम्प्रूवमेंट होएगा ना, तो आपको चीजें साफ आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा अच्छा। अभी लेटेस्ट या तो एक ऑडियोग्राम करवा लेना। आप कब करवाया था? अरे कराया था, पहले कराया था सर, वो दूर है सर, वो वहाँ पुणे में है। अच्छा, चलो जब हाँ भी समय मिलेगा, देखो शरीर से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, हाँ हाँ। ठीक है ना, और पहले से इम्प्रूवमेंट भी है। जी अब जी। तो सिर्फ ये है कि मेडिसिन रेगुलर रहेगी तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। उम्मीद है जिस हिसाब से आपकी स्पीड आ रही है, 2 महीने हुए हैं अभी तो दवाई को, जी जी डॉक्टर साहब। अगर इसी हिसाब से चले तो हम 6-8 महीने साल के अंदर आप नॉर्मल हो जाओगे। जी जी। फिर नहीं खराब होता जल्दी से। अभी तो ये है ना कि 100% खराब है आपका राइट वाला, जी जी। और जो उठते हुए इम्बैलेंस होता था आपको, नहीं यार, उसका कुछ नहीं है अभी, उतना ज्यादा अब कुछ नहीं नहीं है। ऐसे उसके साथ डॉक्टर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, दवा खाते हैं ना, हाँ। ऐसे थोड़ा सा वो लगता है, गर्मी ज्यादा है ना। क्या लगता है? नहीं, गर्मी ज्यादा है, जैसे डॉक्टर दवा खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा सा सुस्ती लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो वो वैसे ही लग रहा होगा, आपकी उधर गर्मी ज्यादा होगी। ये तो काफी हाँ पेशेंट्स हाँ को जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। हम सर डॉक्टर कुछ दवा को दवा साहब ऐसे कुछ रिएक्शन तो नहीं करेगा ना, जैसे कि कोई और बीमारी, जैसे कोई दवा खाते खाते भी बिना दिखाए दवा ले रहे हैं तो। टिनिटस का क्या हाल है? टिनिटस भी था ना आपको? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, कॉलेज ठीक है ऐसा बता रहे हैं, हल्का फुल्का रह गया है। देखो जब हमें फर्क है ना, आप कोशिश करके मेडिसिन रेगुलर रखो, उसमें मेडिसिन में गैप मत डालो। जी जी। गैप डालोगे ना फिर वो लंबा खिंच जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि दवाई काम करना बंद कर देती है, फिर मुश्किल हो जाती है। जी जी। क्योंकि आपको अरे, ये हुआ कैसे था? आपको शुरू कैसे हो गया था ये? डॉक्टर साहब मेरे को सर्दी हुआ था। अच्छा। डॉक्टर साहब हमको सर्दी के बाद मेरे को दिखाया डॉक्टर को, बहुत आवाज ही नहीं आती, दवा बहुत दिया नहीं दिया। फिर डॉक्टर साहब मेरे को लग रहा है जो ईयरफोन है तो कान का ईयरफोन, हाँ। मैं कभी कभी लगा के सो जा, ब्लूटूथ लगा के कभी सो जाता था। अच्छा, तो अंदर कान से से ब्लूटूथ। नसें खराब हो गई थी। जी जी। वो डॉक्टर दिखाया था, बता वो जो आपके पास रिपोर्ट है ना खान का, हाँ बताया कि नस कमजोर हो गई है। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो वो सब मशीन के लिए मशीन लगाने के लिए बोल रहे थे। कोई बात नहीं, मैं आपकी दवाइयाँ रेडी करवा देता हूँ, ठीक है। जब भी जी समय जी। मिलेगा तब करवा लेना, एक बार ऑडियोग्राम करवा लेना, जी जी। ठीक है। मैं बनवाता हूँ, और कुछ पूछना है तो बताइए। डॉक्टर वैसे कह रहे हैं कि दवा कोई सर साइड इफेक्ट नहीं है ना। हमारी मेडिसिन का साइड इफेक्ट तो यही है कि आपको सुनना शुरू हो गया। नहीं सर, ऐसे क्या होता है ना, जैसे कि एक आदमी कहा था उसको बहुत सी प्रॉब्लम है, बोलता है कि दवा का ऐसा। हाँ किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जी जी। लोग शुगर की दवाइयाँ खाते हैं और ज़्यादा हाँ। कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, किसी को हाथ पैर सुन हो जाते हैं, किसी को किडनी में प्रॉब्लम आती है। हमारी दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो रीजनरेटिव मेडिसिन है, अंदर से रीजनरेशन कर रही है, आपकी जो नसें हैं उसका पुनर्निर्माण कर रही है। अगर जी एक जी। नॉर्मल पर्सन भी इसको ले लेगा, जिसको ये हाँ, हाँ। बीमारी नहीं है, तो हाँ। उसको भी सिर्फ इम्प्रूवमेंट होएगी, उसकी नसें और बाकी सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, खराब कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि श्योरिटी है इसकी। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो ये साफ सुनाई कब से लगभग कब कितना टाइम देने लगेगा, कुछ तो अंदाज? अभी 2 महीने हो गए हैं। देखो आपके केस में जो इम्प्रूवमेंट है वो 2 महीने में अच्छी इम्प्रूवमेंट आ गई है। जी उस जी। हिसाब से उम्मीद कर सकते हैं कि भी अगले हो सकता है 4 महीने 6 महीने में बिल्कुल दवाई बंद हो जाए, नॉर्मल आ जाए। रिपोर्ट में नॉर्मल आना जरूरी है, जी जी। ठीक है ना। एक बार रिपोर्ट में नॉर्मल आ जाएगा तो फिर हम दवाइयों को कम भी कर सकते हैं, और जी धीरे जी। धीरे फिर हम उसको बंद करने का आपको तरीका भी बताएंगे कि कैसे बंद करनी है, अच्छा अच्छा। ठीक है। फिलहाल मैं आपकी दवाई बनवा देता हूँ, ठीक है, कॉल करवा दूंगा आपको। और कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर, यही सब चाहिए था सर, जैसे और सब दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे कहीं थार में दिखाता है, राजस्थान में, ये अहमदाबाद में दिखाता, उसे हाँ प्रचार जी, देता है ना, फेसबुक प्रचार देता है ना सर। हाँ आते ही रहते हैं, हाँ जी। हाँ तो मैं बोल रहा था, मेरे को बोला नहीं, मेरे को जहाँ कर रहा हूँ सर वहीं करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो पता है क्या होता है चंदन जी, ये सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आपको फर्क है तो चलती हाँ गाड़ी हाँ। से तो कोई भी नहीं कूदता ना। जी 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 मान सर। लो आपने 6 महीने दवाई करी है, आपको फर्क नहीं है, फिर आप कोई और चीज सोचने का सोच भी सकते हो, जी जी। लेकिन जब हमें फर्क है फिर तो मतलब ही नहीं है कुछ भी बदलने का, जी जी डॉक्टर साहब। ठीक है ना। अब तो सिर्फ ये है कि दवाई रेगुलर रखनी है, दवाई ढंग से करनी है, बीच में कोई खांसी जुकाम इन्फेक्शन ना आ जाए, बस इसका ध्यान रखना होता है। खांसी से सुना कि सर्दी कभी याद आती है, जैसे कि नाक हुआ था, कभी तीखा खा लिया तो।
कोई बात नहीं, वो मैं आपकी इसमें मेडिसिन में करवा दूंगा कि जल्दी से खांसी जुकाम सर्दी भी ना हो। खांसी से नहीं है सर, सर्दी जुकाम नहीं, कभी कभी कल ऐसे सर्दी होती है, जैसे हल्का हल्का नाक कभी कुछ खाते हैं तो वैसे होता है, वैसे नहीं। हाँ, तो उसमें कोई भी एंटीबायोटिक या तेज दवाई नहीं लेनी है आपने। हाँ हाँ ठीक है, मैं एक बार ठीक है। दवाई तैयार करवा के फिर कॉल करवाता हूँ। ठीक है ओके डॉक्टर साहब, ठीक ठीक। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा। हियरिंग लॉस सुनने में सुनो अभी अभी मतलब थोड़ा अच्छा सुनने में आ रहा है सर। बाकी चीजों में जैसा कि पेन है, जैसे अंदरूनी कोई मतलब दर्द होता था ना सर, हाँ उसमें काफी मतलब काफी हद तक क्या आराम है सर। अच्छा। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ना सर, ये वाला, हाँ ये पोर्शन है, ये पूरा यहाँ पर पेन होता था सर, अभी यहाँ पर पेन नहीं हो रहा है सर। अच्छा, हाँ बीच में आपने बताया था 50% आराम है जी टिनिटस सर, में। बिल्कुल हाँ सर, वो आराम है सर उसका। अच्छा, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो रहा है, कभी 50 में हाँ, 60 ज्यादा नहीं हो रहा है। कभी 40। कितना फर्क है अंदाजा रुपए, मतलब अंदाजा मतलब सर काफी हद तक की फर्क है, मतलब काम करता हूँ ना तो वैसा मतलब पावरफुल काम करता हूँ सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कभी कभार मैं टावर पे भी काम करता हूँ ना सर, हाँ तो भाई अंधेरी चक्कर आना था, डर लगता था, रोज मतलब डॉक्टर की टैबलेट खा के काम करना पड़ता था सर। अभी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है सर, अभी बिंदास काम कर रहा हूँ सर। जो सिर में भारीपन था उसका क्या हाल है? सर अभी तो मतलब कम है, लेकिन अभी जो ये गए हुए 7 दिन जो है ना, उसमें थोड़ा सा मेरे को हल्का सा महसूस हुआ था, सिर में थोड़ा भारीपन महसूस हुआ था सर। कुछ आपको खांसी जुकाम या इन्फेक्शन हुआ होगा? हो सकता है सर, थोड़ा चावल खाने में आगे होंगे सर, शादी में गया था तो। जी सर। इतनी पुरानी बीमारी है, गलतियां मत करो, मुश्किल से सुधर रहे हो, ठीक है ना? और चक्कर का क्या हाल है? चक्कर अभी मतलब ये 7 दिनों में थोड़ा सा हो रहा था, तो महसूस हो रहा था, जैसे मुझे अंधेरी आना थोड़ा महसूस हो रहा था सर। चलो कोई नहीं, इन 7 दिन को छोड़ दो। इससे अलग क्या हाल था? इसके लिए अच्छा था सर, बाकी ठीक था सर, काफी हद तक ही ठीक था सर। हियरिंग लॉस सुनने में? सुनो अभी मतलब थोड़ा अच्छा सुनने में आ रहा है सर। पहले से ठीक है ना? तो कोशिश करके परहेज पूरे रखो और दवाई में गैप मत डालो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ठीक है ना, मैं बनवा के फिर आपको कॉल करवाया, ठीक है? सर पेट में, हेलो सर। हाँ जी सर पेट में से जलन सी होती है सर, तो क्या टैबलेट लेने से होते क्या? जलन होती है? जी सर, पेट में जलन होती है सर। कभी ज्यादा दिक्कत हो तो एंटासिड ले लो, कोई भी, पेंटोसिल, जेलोसिल। जी सर, ओके। ठीक है, कहीं ना कहीं टेम्परेरी है तो उससे ही कवर हो जाएगा। जी सर। ठीक है, बाकी कुछ हमारा मेडिसिन में भी अब ऐसा डलता है कि वो आपको धीरे धीरे एसिडिटी और इस चीजों में काम करता है, सहायक हो जाती है। जी सर। ठीक है ना? और अदरवाइज जो है आपका 2020 से चल रहा है, तो कितना फर्क है अंदाजा रुपए, मतलब अंदाजा मतलब सर काफी हद तक की फर्क है, मतलब काम करता हूँ ना तो वैसा मतलब पावरफुल काम करता हूँ सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कभी कभार मैं टावर पे भी काम करता हूँ ना सर, हाँ तो भाई अंधेरी चक्कर आना था, डर लगता था, रोज मतलब डॉक्टर की टैबलेट खा के काम करना पड़ता था सर। अभी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है सर, अभी बिंदास काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है सर। मतलब बहुत ज्यादा नहीं तो आप पिछले 4 महीने में 50-60% तो ठीक हो? जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो अभी टिनिटस में क्या हाल है आपको? मतलब कम सुनाई तो कम ही देने लगा है सर। पहले से मतलब आवाजें कम आती हैं? हाँ। कितने % आपको रफली अंदाजा? मतलब कम तो देखा जाए तो 40-50% तो कम होगी, लेकिन पूरी तरह खत्म तो नहीं, 50% तो कम होगी। और जो जिस तरह की आवाजें पहले आती थी वही आती है सेम, या चेंज हुई है कुछ? वही है सर, आवाज तो वही पहले जैसी है। इंटेंसिटी कम हुई है? जितना तेज पहले था वो चीज कम हुई है, या बीच बीच में ब्रेक लगता है? क्या होता है आपको? वो इंटेंसिटी कम हुई है पहले से। इंटेंसिटी मतलब टाइप ऑफ नॉइस इज सेम बट इंटेंसिटी हैज रिड्यूस्ड। ओके। एंड हैवीनेस? हैवीनेस भी कम हुई है सर पहले से। फुलनेस जो महसूस होती थी?
कम होगी सर वो भी पहले से। थ्रोट इरिटेशन? सर वो आपने वो एक दवाई एक्स्ट्रा करी थी ना, उससे मतलब बहुत कम होगी, अब तो कभी कभी लगता है। ओकेजनल हो गई है, कभी कभार थ्रोट इरिटेशन। ऑलमोस्ट ऑल द आर बेटर, यस सर। है ना? तो और आपको शायद कैफीन और अचार के लिए बोला था कम खाने के लिए। हाँ सर वो तो कम ही होती है सर, कम मतलब करें? 1 या 2 कप। ओके, सो एज आपकी 25 है, व्हाट डू यू फील एंड व्हाट डू यू वांट टू से? क्या कहना चाहते हो आप कि जो आपकी तरह के और पेशेंट्स हैं, टिनिटस के, स्पेशली आपको टिनिटस की ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो हाँ। यू आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? सर हिंदी। हिंदी, हाँ, तो हिंदी में बता सकते हो आपकी आपको और पेशेंट्स को। देखो, टिनिटस एक ऐसी बीमारी है जो आपने पूरी ऑब्जर्व कर लिया, अपने अंदर तक आपने पीएचडी कर लिया अब इसकी, हाँ सर। ठीक है ना? और हमारे पास तो ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिनको 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से चल रहा है, अभी तक वर्ल्ड में ट्रीटमेंट नहीं मिला है इसका कहीं पर भी। तो यू कैन बी द बेस्ट पर्सन कि जो आप बता सकते हो कि क्या होता है, क्या क्या आपने किया, क्यों फर्क आ रहा है, आपको क्यों लगता है, कैसे फर्क महसूस होना शुरू होता है, क्या प्रिकॉशंस आपने लिए, तो वट एवर यू वांट टू से। सर एक तो पहली बात ये, जब मेरा बढ़ता जब थोड़ा स्ट्रेस वगैरह होता था, या मतलब थोड़ा दिमाग में टेंशन वगैरह रहती थी, मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचता था करके सर कैसे सही करूँ इसको, सही नहीं होगा तो क्या होगा इनके बारे में। तो जब से सर मैंने ये सोचना कम किया है, थोड़ा धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है सर। मतलब यू थिंक कि आफ्टर द मेडिसिन आपको इसमें भी फर्क लगा है कि अभी सोच भी उतनी नहीं जाती? हाँ सर, वो मतलब ध्यान नहीं जाता उसकी तरफ, जैसे पहले बहुत ध्यान देता तो बहुत ज़्यादा सुनाई देता था, मतलब तो अब ध्यान कम क्या, ऑटोमेटिकली कम सुनाई दे रहा है। वो थोड़ा बड़ा बड़ा गिर रहता था, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं जाता वो। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर एंजाइटी है साथ में तो टिनिटस बढ़ता है? बढ़ता है सर, स्पेस वगैरह होता है, ये तो बढ़ता है। तो आफ्टर मेडिसिन आपकी एंजाइटी भी कम हुई है? हाँ सर। एंड वॉल्यूम भी कम? अगर अब आप इस समय आप मेरे से बात करते हुए भी ध्यान दोगे तो पहले जितना आपको फील नहीं होता? सर मतलब ध्यान बहुत कम जाता है, ऐसे पूरा कंसंट्रेट करे जब जाता है, वैसे ध्यान नहीं जाता। हाँ, अगर पूरा कंसंट्रेट भी करो तो आपको लगता है कि नहीं 40-50% कम ही है? जैसे कम है सर, जैसे बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट बेटर हो गए, पूरा ध्यान देने की कोशिश करोगे तब भी पहले से कम लगता है। हाँ, तो दोनों चीज़ों पे काम कर रही है ना, दोनों चीज़ों पे मेडिसिन काम कर रही है। और परहेज आपको क्या क्या लगता है जो रखने चाहिए, या आपको लगता है इन चीज़ों से बढ़ता है? परहेज तो सर वही सर, बाहर की चीजें तो बिल्कुल कम कर दी सर, बिल्कुल जीरो होगी। कभी कभी खाता हूँ। क्या और चीज़? जैसे थोड़े ऑयली बाहर की Oily, चीजें होती है ना वगैरह, ठीक तो है, बिल्कुल का कम। ओके। शक्कर भी कम करिए सर, वो पहले तो शक्कर सर वो इन्फ्लेमेशन वगैरह करती है, तो कम करिए पहले तो। ठीक है, और आपको क्या लगता है ऐसा क्या आपने ध्यान रखा है? शक्कर सोल्ट भी सर पहले से बहुत कम है, और सर ऐसा तो कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा 10-15 मिनट मेडिटेशन करता हूँ सुबह शाम। अच्छा, ठीक है, मतलब ओवरऑल यू फील यू आर बेटर, और आपको हाँ। लगता है आने वाले टाइम में आप 100% इससे बाहर निकल जाओगे? हाँ सर, लगता भी है। ओके, ठीक है, और कुछ आपने मेरे से पूछना है तो बताइए। सर और तो सही है सर, पहले से ये थ्रोट में खराश वराश भी होती थी, वो भी सही है सर। क्या होती थी? खराश, गले में खराश? ठीक है, वो भी ठीक है सर पहले से। कोई बात नहीं, मैं एक बार आपकी मेडिसिन करा के फिर आपको कॉल करवाया था, ठीक है? ओके। ठीक ठीक। क्या फर्क है पहले से? सर वो मेरा जो बाएं कान में मतलब जो साउंड बीच बीच में हो रहा था, जिस दिन से दवाई चालू हुआ उस दिन से मेरा बंद हो गया। किस तरह की आवाजें आती थी? ऐसा ही साउंड आता है सर, साउंड बंद हो गया, अभी नहीं होता। और सुनने में कोई दिक्कत? सुनने में सर दिक्कत नहीं होता। नई बात आपको महसूस हुआ था? सर जिस दिन से दवाई स्टार्ट किया उसका 2-3 दिन बाद से मतलब साउंड बंद हो गया।
मतलब ये 20-20 में आता था, लेकिन अब उसके बाद से अभी भी एक दिन भी नहीं है।